Now let us start today's lecture. That is, I think you just open the door. Huh? Now we shall learn different equations of a line, different forms in fact. एक ही इक्वेशन एक ही है लेकिन उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ओपन फुली. Different forms of equation of line. ठीक. सबसे पहले हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स. ठीक है. Look here. Your coordinate system, this is x-axis and this is y-axis, right? Yes, sir. This is origin. ठीक है. Horizontal means a line which is parallel to x-axis. A line which is parallel to, for example, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ y-axis पे, नेगेटिव या पॉजिटिव दूसरी बात है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है a. कितनी डिस्टेंस है? डिस्टेंस है ए, याद रखना. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0, a. ठीक. तो अगर आपसे मैं ये कहूं एक लाइन पास करो थ्रू दिस पॉइंट विच इज पैरेलल टू दिस, तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. वो आप ऐसे ड्रा करोगे, ऐसे. इट सीम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. तो ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, अगर आपसे कोई ये कहे कि इसकी इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन बताओ, तो आपको ये याद रखना है इस लाइन पे एक चीज चेंज होगी और एक चीज फिक्स रहेगी. कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा और कौन सा चेंज होगा? y का वैल्यू फिक्स रहेगा. क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे ये भी इसी के फ्रॉम इस लाइन, अगर आप यहां से यहां तक डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस सेम रहेगी वर्टिकली. ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे y का वैल्यू फिक्स रहेगा हर पॉइंट के लिए, लेकिन जो चेंज होगा वो है x का वैल्यू. ठीक है. तो आप आगे जाओगे, x का वैल्यू चेंज. तो इसका मतलब ये जो फिक्स रहता है वो है y. वो है y. अगर आपसे कोई ये कहे इसकी इक्वेशन बताओ, आपको इन शॉर्ट बोलना है y इज इक्वल टू a. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, ठीक है. अगर आप एक लाइन पैरेलल करेंगे थ्रू दिस, पैरेलल दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, तो याद रखना ये इसका मतलब हो y इज इक्वल टू 5. इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन. This is the equation for this line which is parallel to x-axis and is at a distance of a from x-axis. अब कहीं पे भी देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, distance between this and this is going to be a. ठीक. Similarly, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -b डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक b डिस्टेंस है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, -b, तो आपको एक लाइन पास करनी है थ्रू दिस, दैट मस्ट बी पैरेलल टू दिस. Parallelism is important here. ठीक है. तो you can say that equation of this is y is equal to -b because value of y is going to be fixed on this line. यानी कि इस लाइन पे y का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा. और अगर आपसे कोई कहे कि इक्वेशन बताओ, तो आपको ऐसे ही बोलना. ठीक है. तो आप ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के लिए कह सकते हो इक्वेशन जो बनेगी, सॉरी, y इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू वट एवर यू लाइक. सिमिलरली वर्टिकल क्या होता है? हाँ, आपको ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है. और अगर देखना है ये कहाँ पे काटेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1,0 इस पॉइंट के. तो दैट मीन हर एक पॉइंट कोई भी लो, इस पे x का वैल्यू फिक्स रहेगा और इसकी इक्वेशन जो बनेगी x इज इक्वल टू a. ठीक. राइट. इसी तरह आप कर सकते हो. ठीक है. राइट डाउन दीज थिंग्स. राइट डाउन. बस ओके, इट इज ओके नाउ. Now one more form is there, that is point slope form. Point, write down point
स्लोप फॉर्म। फाइनली आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये सारी फॉर्म्स जो है लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की आप एक ही इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, फिलहाल आप याद रखो। और लेकिन आपको गोटा वोटा कुछ नहीं याद रखना। आपको पता है अगर आपके पास एक वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज m इज इक्वल tan थीटा, जब थीटा 90 होगा tan इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन स्लोप इज नॉट डिफाइंड, राइट। अब यहां पे देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब हुआ आपके पास ये सिस्टम है, आपने एक लाइन ड्रा की है, इट मस्ट बी नॉन वर्टिकल, इट मस्ट बी नॉन वर्टिकल, नॉन वर्टिकल लाइन हमारे पास है, नॉन वर्टिकल लाइन, उसका नाम रखेंगे एल, ठीक है, दिस इज योर एल, राइट। अब देखो स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब हुआ आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो अगर आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम रखूंगा मैं ए और उसके कोऑर्डिनेट्स रखूंगा x0 y0। इसका मतलब ये फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, यानी कि आपको गिवन होगा। और मैं एक आर्बिट्री पॉइंट लूंगा p, उसके कोऑर्डिनेट्स रखूंगा x, y, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो वेरिएबल है x, y, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा इधर उधर, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू दिया यहाँ पे वही पे रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट। तो p x y है वेरिएबल, ठीक है, ये वो पॉइंट होता है वेरिएबल, ये हमेशा मूव करेगा, इसको अलाउड है, ये यहां से यहां कहीं पे जा सकता है, ठीक। ये इसकी इतनी फ्रीडम नहीं है, इसको वैल्यू दिया ये फिक्स हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा, ठीक। अब देखो मैं सपोज करता हूं ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो है m, क्या है, m स्लोप, समझ आया। पॉइंट स्लोप फॉर्म मींस ये पॉइंट गिवन होना चाहिए, स्लोप भी गिवन होना चाहिए। अगर आपको एक पॉइंट और स्लोप पता है किसी लाइन का, आप उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने खुद लिया, मैं कहूंगा लेट p ऑफ एक्स वाई बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन L, ठीक है, एंड a ऑफ x0, y0 be a fixed point, be a fixed point on L, right, with slope m. Any doubt? अब देखो स्लोप की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन, क्या है, y1 minus y0 या y1 minus y0, दैट मींस दिस माइनस दिस या दिस माइनस दैट, तो हम लिखेंगे यही है ना, मैंने बताया ना पहले लेक्चर में, डिवाइडेड बाय x माइनस x0। एनी डाउट? अब करो मल्टीपल इसको इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, दैट इज m टाइम्स x माइनस x0 इज इक्वल टू y माइनस y0, which implies y minus y0 is equal to m times, मैंने पहले वो लिखा फिर ये लिखा, ये है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक बात हमेशा याद रखना, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, दो नहीं है, इनफिनाइट है, इनफिनाइट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये सारे इनफिनाइट नंबर को अनकाउंटेबल, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने हैं। अगर कोई भी पॉइंट आप लेंगे इस लाइन पे, देखो इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट लेंगे आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, हम ये तब, अगर आपसे कोई कहेगा आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है ये है, ठीक, आपसे कोई कहेगा 1,3 क्या ये पॉइंट इस लाइन पे हैं या नहीं, आप क्या करेंगे, आप 1 और 3 बोला ना उसने, x को वैल्यू 1 देंगे, y को वैल्यू 3 देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की जगह 1 और 3। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, उसका मतलब हुआ पॉइंट लाइन पे हैं, जो भी पॉइंट इस पे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और वो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है, यही है इसका मतलब, ठीक। तो पॉइंट स्लोप समझ आया, पॉइंट भी गिवन होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, यू कैन ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, राइट डाउन। अगर आप एग्जांपल भी चाहते हैं, ये देखो एग्जांपल, आपसे मैं कह रहा हूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट passes through 1, 2 with slope m is equal to 5। यहां पे देखो
ऐसी इक्वेशन ड्रा करनी है जो इस पॉइंट के थ्रू जा रही है और स्लोप 5 है। पी आपको खुद लेना है x, y। तो मत लो वो, अगर कुछ याद नहीं रह रहा है ये याद रखो, अगर ये याद नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखो। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यही लिखो, y ऐसे ही आर्बिट्री पॉइंट है माइनस y0, ये आपका x0 है, फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो y0 की जगह लिखेंगे 2 इज इक्वल, स्लोप क्या है 5 इसमें ना, तो यहाँ 5 x माइनस x0 क्या है 1 माइनस, हाँ, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल 2 को शिफ्ट करो तो बनेगा 5x माइनस 5 प्लस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। हमेशा याद रखना इक्वेशन ऑफ लाइन में x का पावर 1 होता है और y का पावर 1 होता है, ठीक है। या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी होती है, लेकिन वहां पे एक का पावर 0 होता है। पता कैसे? क्योंकि आपने वर्टिकली लाइन x इज इक्वल टू a, तो y का y हुआ ना 0, y 0 हुआ, दैट मीन उसका कोएफिशिएंट 0 है उस वक्त, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू a आपने लिया, दैट मीन x का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोएफिशिएंट 0 है। यहां पे देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब x का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो है, y का कोएफिशिएंट भी नॉन जीरो है, तो ये वो लाइन होगी जो ना तो वर्टिकल होगी ना हॉरिजॉन्टल होगी। अगर वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, हमेशा रिमेंबर दैट कि दो में से एक का कोएफिशिएंट 0 होगा। जिस तरह आपने देखा x इक्वल टू a और y इज इक्वल टू, एक हॉरिजॉन्टल थे एक वर्टिकल, ठीक है। गॉट इट? राइट डाउन। Write down one more form, that is 2-point form. 2-point. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लाइन है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, यहाँ पे कोई b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और यहाँ पे कोई आर्बिट्री पॉइंट भी ले रहा हूँ p ऑफ x y, ठीक है। याद रखो, तो लाइन का नाम मैं रखूँगा l, मैं कहूँगा सपोज l be the line passing through two fixed points, passing through two points, वो है a of x1 y1 and b of x2 y2. Suppose let p of x y be any arbitrary point on L, ठीक है, ठीक। अब देखो, obviously means clearly, obviously A, B and P are collinear, एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट्स, है ना। तो दैट मीन्स कैन आई राइट, अगर मैं लूं यहां से यहां तक ये लाइन सेगमेंट, इसका स्लोप जो होगा, याद रखना इसका स्लोप, अगर जो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से बनेगा यहां से यहां तक, उसका स्लोप, और जो लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक बनेगा उसका स्लोप सेम होगा, है ना। स्लोप में चढ़ाई सेम है ना, एक ही लाइन पे ना, एंगल एक ही बनेगा ना, दोनों के लिए एक ही बनेगा ना, तो दैट मीन्स दोनों का स्लोप एक ही होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आई कैन राइट और कोलिनियर, सो ए बी एंड ए पी have same slope, ठीक है। That is, let us mathematize it, that means
AB means AP, sorry, AP means slope of AP का मतलब क्या हुआ, y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 मैंने कहा ना इन दोनों का स्लोप सेम है, तो मैंने उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा। तो दैट मीन्स आई कैन राइट, यही है फॉर्म, दैट इज, क्योंकि आगे जब आप जाओगे आप यही पढ़ोगे 12th में, उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहाँ पे भी यही आएगा। लेकिन आप यहाँ पे 2 डायमेंशनल लाइन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको स्पेस में पढ़ना पड़ेगा। स्पेस में लाइन इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो है हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये जो फैक्टर है ना, ये यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो आएगा x माइनस x1, या इससे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और मोर प्रिसाइजली आई कैन राइट y माइनस y1 इज इक्वल, पहले मैं ये फैक्टर लिखता हूँ, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इंटू, समझ रहे मेरी बात। अगर आप कंपेयर करना चाहो, इससे पहले जो पॉइंट स्लोप फॉर्म थी ना वो क्या थी, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, तो ये जो है ना ये आपका m है, ये फैक्टर आपका m है। सोचो ये आपका m है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वैल्यूज ऑफ y है, y2 माइनस y1 और हाँ ये फिक्स्ड नंबर्स होंगे, ये आपको m देगा स्लोप, और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि अगर आपको 2 पॉइंट पर गिवन है ना, तो आप जल्दी बना सकते हो बाय यूजिंग द y माइनस y1 y2 माइनस y1, क्योंकि ये स्लोप ऑफ लाइन है जो पास होगी थ्रू 2 पॉइंट्स, आपको मैंने पढ़ा है। तो ये वही स्लोप है, और ये है x माइनस, दैट मीन्स दिस हैज रिजेम्बलेंस विद, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस कोइंसाइड्स विद पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, राइट। अब देखो, लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है, याद रखना ये आपकी लाइन है, L हमारी एक लाइन है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसका स्लोप m है, क्या है इसका स्लोप m, इसका स्लोप है। फॉर एग्जांपल ये आपका, सिंस वी नो दैट दिस ओरिजिन, मैं सपोज कर रहा हूं यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो है c, जहां पे इस लाइन ने y एक्सिस को काटा ना, वो ये पॉइंट है। यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस c है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एक्सिस है 0, c, ठीक है। अगर 0, c है, स्लोप इसका m है, तो दैट मीन्स आपको पता है इस लाइन का एक पॉइंट हमें पता है और स्लोप भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मैं लिख सकता हूं सिनस बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, y माइनस y नॉट। अब देखना, अच्छा चलो मैं लिखता हूं पहले, y नॉट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x नॉट। अब देखना है हियर, अब देखो y नॉट आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट जो है वो ये है, तो c y नॉट क्या है c, x नॉट क्या है आपका 0 है। करो सबस्टिट्यूट, विच एम्प्लॉइज y माइनस c इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू mx, इसको मैंने मल्टीपल किया, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, फेमस फॉर्म है। इस c को, ये जो c है ना, ओनली c में कह रहा हूं, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्मड बाय लाइन L विद y एक्सिस, ठीक है। अब देखो मसला है क्या, सर व्हाट विल हैपन इफ दिस लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन दिस,
ठीक है, उस वक्त भी काटेगा इसको, लेकिन आपको पता ही नहीं है एट व्हाट डिस्टेंस। याद रखना उस वक्त क्या लिखेंगे आप। सेकंड केस में लिखूंगा, याद रखना मैं क्या लिखूंगा। ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। सेकंड केस में क्या हो सकता है, सेकंड केस में क्या हो सकता है, हम ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, यहां पे मुझे पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल सी, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सी कामा 0। फॉर एग्जांपल ये वो लाइन है, इसका स्लोप m है, तो हम लिख सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिखेंगे y माइनस वाई नॉट, फिक्स्ड पॉइंट इस वक्त ये है, x0 y0 ये है, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप टाइम, इन जनरल में लिख रहा हूं, अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस करूंगा काम। तो y0 आपका 0 है और x0 आपका c है, करो सबस्टिट्यूट, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस c, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू mx mc, ठीक है। तो उस वक्त आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, ठीक है, कोई शक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आप कहेंगे एम सी क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्विवेलेंटी y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या लिखा आप, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे d, समझ आया। तो d क्या है, मैं लिखूंगा y आर d इज इक्वल टू माइनस एम, ठीक है, इस तरह होता है ये सब, ठीक है। नाउ राइट डाउन, now look here, intercept form of line, intercept form of line, intercept form of line, ठीक है। इंटरसेप्ट मीन्स यहां पे देखो, अगर आपके पास ये है x एक्सिस और y एक्सिस, राइट, तो एक लाइन में ऐसे ली, हाँ, फॉर एग्जाम्पल x एक्सिस को इसने यहां पे काटा एट ए डिस्टेंस ऑफ a, और y एक्सिस को कहां पे काटा एट ए डिस्टेंस ऑफ b, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, b, इसके हाँ a, 0, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमें लिखनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइन जो है मैं इसका नाम दूंगा L, तो मैं कहूंगा सपोज लाइन L, लाइन passes through 2 points, 2 fixed points, that is इसका नाम देंगे A, इसको नाम देंगे B, तो passes through points A of A, 0 and B of 0, B, then by 2 point form of line, 2 point form of line, we can write, क्या है वो, हम लिखते हैं y माइनस, यहां पे देखो ये है आपका x0 या x1 y1, ये आपका x2, तो मैं क्या लिखूंगा y माइनस y1, दैट मीन्स y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट मीन्स b माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1, 0 माइनस a इंटू x माइनस x1, x1 इज a। आपको समझ आया मैंने क्या किया, सीधे जो अभी हमने किया 2 पॉइंट फॉर्म, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करें तो ये बनेगा माइनस ए वाई, इसको इसके साथ तो ये बनेगा बी एक्स माइनस ए बी, कोई शक। अब देखो ये यहां पे ले जाओ, ये यहां पे ले जाओ, तो क्या बनेगा, विच एम्प्लॉइज बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ये एक ही बात है। अब फिर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैंने ये यहां पे शिफ्ट किया, ये यहां पे शिफ्ट किया, फिर मैंने लिखा
राइट वाला लेफ्ट साइड लिखा है, लेफ्ट वाला साइड राइट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि साइन चेंज होती आपके हिसाब से होती, लेकिन वो दोनों साइड से होगी। फिर आप अगर पॉजिटिव था नेगेटिव बनेगा दोनों साइड से, नेगेटिव से मल्टीपल करो पॉजिटिव। मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर ए है ना बी के बराबर आपके हिसाब से ये बनता माइ आई से, है ना, करो -1 से मल्टीपल, ये बनेगा बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो ये क्लियर है यहां तक। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, प्रोवाइडेड कि दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी। ठीक है, अगर ए बी से, याद रखना दिस मस्ट बी नॉन जीरो है। अगर ए बी से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी विच एम्प्लॉइज, ये इसको भी डिवीजन में इसको भी करो इससे तो बी भी खत्म तो एक्स बाई ए आएगा, ये इसको करो डिवाइड ए खत्म तो वाई बाई बी आएगा, यू विल गेट वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट वन। इसका मतलब हो यहाँ पे देखो शक्ल में, इसका मतलब हो ये वो लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए पे काटते हैं, वाई एक्सिस को बी पे काटते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मैं ये कहूं कि एक लाइन है आपके पास, ये है लाइन, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 1,0, ये है पॉइंट, वहाँ पे है 0,3, दो पॉइंट है ना, इंटरसेप्ट है ना, दरमियान यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बने, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी ऐसे, x बाई 1 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओ 20। नाउ लेट अस गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 कह रहा है इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी बोलो। एक्स एक्सिस में कौन सा चीज फिक्स रहता है, एक्स का वैल्यू फिक्स है, कहाँ है, वाई का वैल्यू फिक्स है, क्या होगा, जीरो। हाँ वाई 0। तो दैट में अगर ये आपका है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे हमेशा अगर कोई कहेगा ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता, हमें पता है इसमें फिक्स क्या रहता है, दैट इज वाई इज 0। तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी वाई इज इक्वल टू 0। अगर वाई एक्सिस की बताना हो एक्स इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ एक क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट से -4,3 और उसका स्लोप जो है वो है 1/2। ठीक है, हाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक, तो हमें पता है वो है वाई, ये आपका है वाई माइनस वाई, हाँ इसका नाम रखेंगे x1, इसका नाम रखेंगे y, या नॉट रखो तो फिक्स्ड पॉइंट है। तो y माइनस y1 दैट इज 3। चलो मैं लिखता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम इज x माइनस x1 दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि हमें वही दो चीजें गिवन है, पॉइंट और स्लोप। तो लिखो y माइनस y1 मीन्स 3 इज इक्वल टू m इज 1/2 x माइनस x1 दैट इज तो प्लस 4 बाई, करो मल्टीपल y इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2x प्लस ये जो मल्टी तो 2 बचेगा, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, राइट डाउन।